अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो इस विजन के तहत डिसाइड किया गया है कि अब हम चूंकि मोर देन 300 सेफ्टी वीडियोस आई ऑलरेडी अपलोडेड, तो नाउ द विजन इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे हम कन्फाइंड स्पेसेस की बात करें, चाहे हमने कन्फाइंड स्पेसेस में काम करना है या किसी को रेस्क्यू करना है। तो इसी तरह हम हर उस इक्विपमेंट की, हर उस प्रोसेस की बात करेंगे जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कि यहाँ पे मैं ये भी बल्कि सजेस्ट करूँगा कि आप बल्कि कोई ट्रेनिंग ऐसी एक्सेप्ट ही ना करें जिसमें प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो मैंडेटरी हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं दिया जा रहा। तो आप ऐसी ट्रेनिंग एक्सेप्ट भी ना करें। अगर आप कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अगर आपको कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू इक्विपमेंट्स के बारे में नहीं बताया जा रहा या प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं अगर वो नहीं सिखाया जा रहा, तो इस तरह की ट्रेनिंग्स को डिनाई करने की हिम्मत करें एक्चुअली। क्योंकि कई बार जो है वो समटाइम हम बस वो सिंपली ट्रेनिंग अटेंडेड और बस जल्दी जल्दी खत्म हो और सर्टिफिकेट मिले, आईडी मिले और जान छूटे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो फिर हमें अहमियत का अंदाजा होता है उन चीज़ों का जो प्रैक्टिकल उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होती हैं, उस इमरजेंसी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। तो उस टाइम अनफॉर्चुनेटली हम चूंकि प्रैक्टिकली उस लेवल पे, बल्कि हमने प्रैक्टिकल किया ही नहीं होता ट्रेनिंग के दौरान भी, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली भी है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आपकी कंपनी के पास ही वो इक्विपमेंट नहीं। तो इसमें कई फैक्टर्स हैं जो मैं आज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, और आज जो मैंने इक्विपमेंट डिसाइड किया है वो ये है कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट है फॉर कन्फाइंड स्पेसेस, इसमें अगर आप पिक्चर को देखें तो ये जो ट्राई, जिस तरह ट्रायंगल होता है उसी तरह अगर ट्राई को देखें तो आपको ट्राईपॉड एंड फॉल अरेस्टर नजर आए। फॉल अरेस्टर भी नजर आएगा, विंच लगी हुई है, फॉल अरेस्टर है। बंदा सेफली कन्फाइंड स्पेस के अंदर आप भेज सकते हैं, 60 फुट, 7 फीट तक, 10 फीट तक, इवन इससे ज्यादा भी। इस ऑल डिपेंड्स कि आपने जो ट्राईपॉड है वो किस क्वालिटी का और किस स्पेक्स के साथ परचेज किया। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जिसमें हम कह सकते हैं कि ट्राईपॉड और सारा कुछ होने के बावजूद अगर फुल बॉडी हार्नेस नहीं है तो फिर भी पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो ट्राईपॉड एंड फॉल अरेस्टर, फुल बॉडी हार्नेस, मूवेबल फेंसेस हमारे पास होनी चाहिए, ये जो बैरिकेड करने के लिए। इसी तरह गैस मॉनिटर, लेकिन एक्सप्लोजन प्रूफ वो मच बेटर है कि टॉक्सिक गैस मीटर जो कि H2S ऑक्सीजन लेवल, कार्बन मोनोऑक्साइड और LEL को मेजर करे और बताए हमें कि ये जो एटमॉस्फेरिक हैजर्ड्स हैं वो किस लेवल पे हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन हो सके परमिट साइन करने के बाद। और वो जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, आई होप कि मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी फेमिलियर। लेकिन कन्फाइंड स्पेस, जब भी वर्ड कन्फाइंड स्पेस आ जाएगा समझ लें कि आपने बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, इन तीनों डोमेन्स में देखना है कि सेफ्टी की क्या रिक्वायरमेंट्स है। कि कन्फाइंड स्पेस में आप किसी भी वजह से जा रहे हैं तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट लाजमी है। और अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो उसका परमिट सेपरेट है, लाइक हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, या वट। इसी तरह आपके पास स्ट्रक्चर का होना भी लाजमी है। अगर अल्लाह ना करे कोई बंदा बेहोश हो जाता है कन्फाइंड स्पेस में, व्हाट्स एवर द रीजन, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो आपके पास स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। इसी तरह ब्रीदिंग अप्रेटिस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी रेस्क्यूअर हैं या जो भी इमरजेंसी रेस्क्यू करने जा रहे हैं, वो कोई आपका एम्प्लॉय हो सकता है या जो गवर्नमेंट के लाइक सिविल डिफेंस वाले या कोई भी एक्सटर्नल भी हो सकता है, लेकिन ब्रीदिंग अप्रेटिस के बगैर हम उन्हें अलाउ नहीं करते अंदर जाने के लिए, और वो खुद भी नहीं खैर आएंगे। इसी तरह जो रिसासिटेटर है ये भी हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम पूरा सिस्टम जो फर्स्ट एड बॉक्स है हमारे पास होना चाहिए।
इसी तरह अगर हम बात करें एयर ब्लोअर की, तो एयर ब्लोअर भी वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी नीड है। ट्रैफिक कॉन और साइन बोर्ड्स भी, ताकि हम किसी एरिया को या ट्रैफिक को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि इस रूट पे नहीं दूसरी साइड से जाएं, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस है, आप नियर बाई कोई एक्टिविटी नहीं होने देना चाह रहे। तो ये जो कॉन्स है ये भी आपको हेल्प कर रही होती हैं एरिया एलोकेशन में भी और डिफरेंट पर्पज इसका। इसी तरह लाइफ लाइन भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर आप देखें तो ये जो लाइफ लाइन है दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेटर होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेटर। उसके बाद सेफ्टी बूट्स, यू नो, और हेडलैम्प टॉर्च एक्सप्लोजन प्रूफ। अब आप अगर कन्फाइंड स्पेस रेस्क्यू की ट्रेनिंग अगर आप अटेंड करने जा रहे हैं या ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं और आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, कॉन्टेक्ट योर ट्रेनिंग सेंटर एंड टेल देम कि जी आप हमें ये रेस्क्यू की ट्रेनिंग बगैर प्रैक्टिकल के क्यों देखेंगे, एंड देन आस्क देम टू रीट्रेन यू एंड कम अप विद सम प्रैक्टिकल स्किल्स। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में वो प्रैक्टिकली यूज़ करना सिखा के जाएं। इसी तरह फायर होजेस को कैसे यूज़ करना है। इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि स्प्रिंकलर और ये जो फायर अलार्म कंप्लीट सिस्टम है, एड्रेसेबल जो फायर अलार्म है, उसका पूरा पर्पज और पूरा यूज़ वो आपको समझा के जाए। इसी तरह अगर हम बात करें वर्किंग एट हाइट की, तो फुल बॉडी हार्नेस के साथ साथ आपको जो भी वर्किंग एट हाइट के सेफ्टी रेगुलेशन है उसकी वो मुकम्मल ट्रेनिंग देके जाएं, और वर्किंग एट हाइट पे प्रैक्टिकली कैसे काम करना है, कैसे लाइफ लाइफ लाइन कंप्लीट फॉल प्रिवेंशन सिस्टम कैसे यूज करना है। अब कई बार मैंने नोट किया है एज ए ट्रेनर कि जी फुल बॉडी हार्नेस मौजूद है, लेकिन नो बडी नोज कि उसको पहनना किस तरह है। तो अगर आपने पढ़ भी लिया है कि जी फुल बॉडी हार्नेस इस तरह की होती है, ये होती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली मतलब आप नहीं पहन पा रहे या आपको पहनना नहीं आती क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, तो इसका ह्यूज गैप। इसी तरह अगर रेस्क्यू फ्रॉम वर्किंग एट हाइट, मतलब रेस्क्यू फ्रॉम द हाइट अगर करना पड़ जाए, अगर इस तरह की, क्योंकि अब कंपनीज को दे हैव टू बी रेडी फॉर, क्योंकि एक एक्सीडेंट पूरी कंपनी को ले डूबता है, तो अब कंपनीज को भी ये सीरियस होना पड़ेगा कि जो चीज़ें भी वो अपने बंदों को सिखा रहे हैं वो सिर्फ खाली आईडी या सर्टिफिकेट के लिए ना सिखाएं, बल्कि उसका बेनिफिट लें। अल्लाह ना करे, पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन अगर समथिंग हैपन्स तो देयर ओन एम्प्लॉइज आर देयर एज अ रेस्क्यू टू रेस्क्यू समबडी। इसी तरह अगर आप फर्स्ट एड एंड सीपीआर की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि एईडी का यूज वो आपको सिखा रहे हैं, आपको वो बकायदा जो सीपीआर के सारे स्टेप्स हैं, चाहे डॉक्टर्स एबीसीडी है, चाहे कैप प्रोसेस है, चाहे वो सऊदी हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, जो भी मेथड्स हैं जो वो आपको सिखाएं वो प्रैक्टिकल के बगैर ना सिखाएं। व्हाट आई मीन इज के स्टार्ट सेइंग नो टू एनी ट्रेनिंग विदाउट प्रैक्टिकल। जहाँ प्रैक्टिस, इसी तरह मैं कई बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक रिस्क असेसमेंट की ट्रेनिंग ली है, लेकिन रिस्क असेसमेंट करते किस तरह, प्रैक्टिकली उसकी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की, इज नथिंग। आपने हैजर्ड रिकग्निशन की ट्रेनिंग ली है, लेकिन एक्चुअली आपने प्रैक्टिकली किसी साइट को विजिट नहीं किया, किसी एरिया को विजिट नहीं किया, या खाली पिक्टोरियल इमेजेस को देखते रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन लाइव अपनी कंपनी को विजिट करके हैजर्ड रिकग्निशन की प्रैक्टिस नहीं की, तो आप उस लेवल पे नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट कि वो ट्रेनिंग, हर वो नॉलेज इवन जो आप कर नहीं सकते प्रैक्टिकली इज नथिंग। क्योंकि इसीलिए जो है ना वो कंपनीज अब दे आर लुकिंग फॉर प्रैक्टिकली नॉलेजेबल पीपल, कि जिनको जो नॉलेज उनके पास है वो उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। क्योंकि नॉलेज का फायदा ही तभी है जब वो करना भी आता है। मतलब आप पढ़ते जाएं डॉक्टरी के बारे में, लेकिन मेडिसिन कैसे प्रिस्क्राइब करनी है, डायग्नोस कैसे करना है, यू नो नथिंग। तो आई होप कि ये मैसेज आपको ज़रूर हेल्प आउट करेगा कि आप फ्यूचर में आप कोई भी सेफ्टी ट्रेनिंग लें, उसमें देखें कि कोई ऐसे टेक्निकल वर्ड्स अगर आ गए हैं जिसमें कि प्रैक्टिकल ज़रूरी है, आस्क द ट्रेनर प्लीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल, rather than कि वो जस्ट थ्योरेटिकल बता के चला जाए। जैसे इसमें भी जब मतलब मेरे केस में आई ऑलरेडी स्टार्टेड, मैंने भी कई ट्रेनिंग्स अनफॉर्चुनेटली ऐसी बिकॉज ऑफ क्लाइंट रिक्वेस्ट मोस्टली
کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے پریکٹیکل کا یہ وہ بس پڑھائیں اور ہمیں بھی ایگزام لیں وی نیڈ آئیڈیا اینڈ سرٹیفکیٹ رائٹ. لیکن ناؤ آئی اسٹارٹیڈ سیئنگ نو ٹو سچ کلائنٹس کہ جی آپ نے اگر پریکٹیکل ٹریننگ نہیں لینی ایون اگر آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے تو آپ کس طرح وہ پھر ٹریننگ لینے کا فائدہ کیا لائک آپ نے اسکابا کی سیلف کنٹین بریدنگ اپریٹس کی H2S سے فائٹ بیک کرنے کے لیے ٹریننگ لی ہے لیکن اسکابا آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو واٹس دا بینیفٹ. ٹھیک ہے نالج آ گئی انفارمیشن آ گئی لیکن اللہ نہ کرے اگر کنفائنڈ اسپیس میں کنڈیشنز آر ناٹ سیف H2S above than 10 ppm ہے یا آکسیجن لیول جو ہے وہ بلو 20% یا 19.5% ہے تو ٹاکسک سچویشن ہے تو آپ اس سینس میں اگر کنفائنڈ اسپیس میں پرمنٹ اسپیشل پرمیشنز کے ساتھ اگر کسی کو بھیج رہے ہیں تو نیڈ اسکابا لیکن اگر اسکابا پہننا ہی نہیں کسی کو آ رہا یا اس کو کس طرح یوز کرنا ہے یا کیسے اس کے ساتھ کنفائنڈ اسپیس میں سیفلی انٹر ہونا ہے تو it's kind of a very serious matter, right? So say no to any such trainings where you believe they have no practical. بغیر پریکٹیکل کے کوئی ٹریننگ بھی ایکسیپٹ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. اپنے ٹریننگز آن چینل کو ڈیلی لرننگ کلب کے طور پہ ضرور دیکھتے رہیں. اگر آپ 300+ ویڈیوز کو ڈیپلی طرح فلٹر کریں تو آپ کو کئی ایسی ٹریننگز ملیں گی جو کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں بٹ فری آف کاسٹ یو کین لرن فرام آور چینل. اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو پلیز سپورٹ اس بائی سبسکرائبنگ بیکاز دس از یور چینل اور الٹیمیٹلی آپ کا ڈیلی لرننگ کلب ہے. اور میرا تو وہی یہی تھا کہ جس طرح میں فیسیں نہیں سم ٹائم دے پاتا تھا تو اب کہیں میرے جیسے ابھی بھی ہوں گے جو نہیں افورڈ کر پا رہے لیکن سیکھنا سب کا حق ہے. تو جو بھی فریشرز ہیں فریش انجینئرز ہیں چاہے پاکستان میں ہیں چاہے کسی بھی کنٹری میں ہیں ایون سعودی عربیہ میں سعودیز ہیں جو فریش انجینئرز ہیں دے وانٹ ٹو لرن سم تھنگ اباؤٹ HSE profession they can come and visit and watch our trainings on channel videos and start learning inshallah. I hope یہ ویڈیو بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور پسند آئے گی اور پلیز شیئر کریں ود ان یور نیٹورک. اٹس یور چینل and let's help our community. Let's work together to help each other. Thank you very much. Take care of yourself.